बिहार की धरती पर, जहां पर गंगा की लहरें अल्पसंख्यकों के सपनों को सहलाती हैं, उस धरती पर विधानसभा चुनाव का रंगमंच एक बार फिर से सज चुका है। लेकिन इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या काफी कम है। मुस्लिमों को लेकर ज्यादातर पार्टियां कहती तो काफी कुछ है, लेकिन जब वक्त आता है तो सब कुछ सिफर लगता है। इसको तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से मुस्लिमों को नजरअंदाज किया जाता है। बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है, लेकिन उतना प्रतिनिधित्व इनको नहीं मिलता है। 243 में से 47 सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में, उसके बाद भी इन्हें उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। 11 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन जब सीट देने की बारी आती है तो इन्हें कोई भी सीट नहीं मिलती है। 7 विधानसभा सीटों में करीब 30% से ज्यादा वोटर्स हैं, यानी कि निर्णायक भूमिका में है। 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच में मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टियों की तरफ से वादे और बातें तो बहुत की जाती है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो इनको टिकट नहीं दिए जाते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार चुनाव में सरकार बनाने के लिए मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं, और इन निर्णायक वोटर्स के कई पार्टियां रहनुमा बनती हैं, दावा करती हैं, दुख दर्द में उनके साथ हैं, लेकिन जब सीट देने की बात आती है तो मुस्लिमों को लॉलीपॉप दिखा देती है। कांग्रेस और आरजेडी कहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये बात टिकट बंटवारे पर भी दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुस्लिमों को अगर बात की जाए, आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों की अंतिम सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का आधिकारिक तौर पर अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, हालांकि सूची जारी की गई है, लेकिन अब तक महज 3 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की बात करें तो अब तक महज 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। बातें तो बहुत सारी की जाती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो उतनी मात्रा में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए जाते हैं। ये वो पार्टियां हैं जो मुस्लिमों को लेकर पूरी तरह से एक्टिव रहती हैं, खासकर आरजेडी, जो अपने आप को अकलियतों की पार्टी कहती है। आरजेडी को M+Y समीकरण वाली पार्टी कहा जाता है, यानी कि मुस्लिम और यादव की पार्टी। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो यादव समाज की जितनी फीसदी आबादी है उससे कहीं ज्यादा टिकट दिया गया, लेकिन मुस्लिमों पर आरजेडी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आपको उन मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम बताते हैं जिनको आरजेडी और कांग्रेस ने टिकट दिया है। कौन कौन से वो मुस्लिम उम्मीदवार हैं? आरजेडी रघुनाथपुर से ओसामा साहब को टिकट दिया है। कांग्रेस की बात करें, बेतिया से वसी अहमद को टिकट दिया गया है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से यूसुफ सलाहुद्दीन को आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और बहादुरगंज की बात करें तो यहां से प्रोफेसर मसवार आलम को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कांटी मोहम्मद विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से मोहम्मद इसराइल मंसूरी को आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से कड़वा विधानसभा से शकील अहमद खान को टिकट दिया गया है। बिहार शरीफ विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से उमैर खान को टिकट दिया गया है। यानी कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी सभी पार्टियों की तरफ से, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेकिन महज 2 से 4 उम्मीदवारों को ही टिकट दिया गया। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब 87 निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है, जिससे उनके वोट किसी भी उम्मीदवार के चुनावी भाग्य में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि राज्य के करीब 75% मुसलमान उत्तरी बिहार में रहते हैं। पिछले कुछ सालों में सीमांचल या सीमावर्ती जिले जैसे कि कटिहार, पूर्णिया, अररिया में मुस्लिम समाज की आबादी 40% तक रह गई, जबकि किशनगंज जिले में मुसलमान बहुसंख्यक हो गए हैं और इनकी संख्या हिंदुओं से भी कहीं और अधिक हो गई है। और वहां की कुल आबादी का 68% से ज्यादा हिस्सा मुस्लिम आबादी है। और ऐसे में सभी पार्टियों ने काफी कम सीटें दी हैं। बातें तो बहुत, लेकिन सीटों की बारी आती है तो बहुत कम सीटें उन्हें दी जाती हैं। अब कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं किस तरह से कंजूसी की गई। एनडीए की बात करें, जेडीयू ने इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। जेडीयू की तरफ से सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को ही टिकट दिया गया है। एलजेपी आर की बात करें तो केवल 29 में से सिर्फ 1 उम्मीदवार मुस्लिम है। बीजेपी, हम और आरएलपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। यानी कि एनडीए में जितनी बातें की जाती थी मुस्लिम भागीदारी की, मुस्लिम उम्मीदवारों की उतनी सीटें नहीं दी गई। अभी तक जितनी भी सीटों की घोषणा की गई उसमें चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने अब तक सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारी है। जन स्वराज ने 21 मुसलमानों को टिकट दिया है। बिहार के मुसलमानों को लंबे समय से चुनावी प्रतिनिधित्व में लगातार कमी का सामना करना पड़ा।
राज्य विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 1985 को छोड़कर कभी भी 10% से अधिक नहीं रही। हालांकि राज्य को एक मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के रूप में मिल चुका है। मुस्लिम बिरादरी को कम प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया वो भी आपको बताते हैं। 1952 से लेकर 2020 तक 17 विधानसभा चुनाव अब तक हो चुके हैं। 17 विधानसभा चुनाव में बिहार ने कुल 390 मुस्लिम एमएलए अब तक चुने। अब तक चुने गए कुल विधायकों का महज 7.8% ही है। 1985 में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक तब चुने गए थे जब अविभाजित बिहार की 324 सदस्यीय विधानसभा में 34 मुस्लिम एमएलए यानी कि विधायक बने थे। 2020 में उस 19 मुस्लिम चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन प्रतिनिधित्व काफी कम रहता है। बिहार के सियासी रंगमंच पर 2025 का चुनावी समय परवान चढ़ रहा है, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों की गिनती देखकर लगता है कि जैसे सारी पार्टियों ने एक ही स्क्रिप्ट पढ़ ली हो। लॉलीपॉप बांटो, वादे करो और प्रतिनिधित्व भूल जाओ। 17.7% आबादी वाले समुदाय को बस चंद सीटों का झुंझुना थमा दिया गया है।